ग्रीन पेट्रोल भी बना लिए, सऊदी अरब को ठेंगा दिखा दिए कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ। तो अभी ये इनिशियल फेज में है कि सबसे कम प्रदूषण कौन देता है? सीएनजी में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप अपने यहाँ जो चूल्हा जो रखे हैं गैस सिलेंडर, उसमें आप लोग भरवाने जाते होंगे 2-3 लीटर, टाइम लगता है कि नहीं? झमेला, उसको खोलिए, रेगुलेटर लगाएगा, फिर उसको दिल्ली उल्ली में आज से 10 साल पहले से है। तो जब भराना था तो कह रहा है कि बाहर निकलिए। हमको कहा गर्मी भयानक था दिल्ली का, हम निकलने का मन ना करे गाड़ी में, कर भड़क जाता है। हम कुछ ज्यादा ही दूर जाके खड़ा थे, पहले बोलता यार हम तुम्हारे कैंपस में नहीं आते। तो वैज्ञानिकों ने एक पौधा खोजा, सीएनजी में कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को ही हम मीथेन कहेंगे। आप मीथेन कहिए या प्राकृतिक कहिए, प्राकृतिक गैस कहिए, ये ज्यादा ठीक है। सबसे कम प्रदूषण कौन देता है? सीएनजी। लेकिन सीएनजी की एक खराबी, इसको भरने में टाइम लगता है, बड़ी टाइम लगता है। जैसे पेट्रोल में है, गाड़ी लगाए हैं, अगर लाइन लगा है तो लाइन लगबे नहीं करता क्योंकि भरने में टाइम नहीं लगता। गए टंकी खोलें, बोलिए उसमें कितना का, 5,000 10,000 जितना का भरना है उसमें भरवा ले यहाँ पे। अब मोटरसाइकिल में तो 500 का तेल जाएगा, और तुमको अगर यहाँ से जाना है दिल्ली 4 व्हीलर से, तो तुम कम से कम 15-20 हजार का तो वो लगे, 15,000 से नीचे का तो डीजल नहीं लगेगा। और फिर दिल्ली ऐसे चल जाओगे, 1000 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल से कौन जाए, कमर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उस पेट्रोल डीजल में कोई दिक्कत नहीं होता, फटाक से भरवाए चल दिए। ट्रक वाला जब भरवाता है तब टाइम लगता है। एक ही बार भरवाएगा 500 लीटर, पूरा टंकी फुल कराएगा तो टाइम लगता है। खैर ट्रक वाले तो रात में भरवाते हैं, तो तब तक तो ट्रैफिक खत्म हो चुकी रहती है। सीएनजी में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप अपने यहाँ जो चूल्हा जो रखे हैं गैस सिलेंडर, उसमें आप लोग भरवाने जाते होंगे 2-3 लीटर, टाइम लगता है कि नहीं? झमेला, उसको खोलिए, रेगुलेटर लगाएगा, फिर उसको वैसे ही उसमें भी होता है। आपको पहले बाहर निकलवाएगा, फिर सब लोग गाड़ी से बाहर निकल जाइए क्योंकि भड़क जाता है गाड़ी। हम पहली बार गए थे तो हम लोग को जब एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता है। यहाँ बिहार में सीएनजी का प्रचलन अब हुआ है, दिल्ली उल्ली में आज से 10 साल पहले से है, 15 साल पहले से। तो जब भराना था तो कह रहा है कि बाहर निकलिए। हमको कहा गर्मी भयानक था दिल्ली का, हम निकलने का मन ना करे गाड़ी में, कर भड़क जाता है। तो हम कुछ ज्यादा ही दूर जाके खड़ा थे, पहले बोलता यार हम तुम्हारे कैंपस में नहीं आते। और सही में भड़क जाता है, बम की तरह भड़क जाता है वो। इसीलिए उसका रूल है कि कोई भी अगर वहां पे है तो उसमें जो भरेगा तो उसके अंदर कोई नहीं रहेगा, नहीं तो पता चलेगा उसको खोजना पड़ेगा। नीचे नहीं, वो बिल्डिंग वहां पे वही है क्या? ऐसे देख। तो सीएनजी में सब ठीक है, बट टाइमिंग बड़ी ज्यादा लगता। अब एक गाड़ी में वो 5-10 मिनट लगा देगा, अब 10 गाड़ियां हैं तो लाइन लग जाती है। तो सीएनजी वाले पे ना लाइन लगी रहती है बड़ी ज्यादा। अच्छा ये है कि प्रदूषण कम करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता, लेकिन होता खतरनाक है, आग पकड़ लेता है। और उसके पास मोबाइल नहीं चलाना चाहिए क्योंकि मोबाइल अपने आप में रेडिएशन छोड़ता है, हीट होता है, और उस सीएनजी का ज्वलन ताप और कम होता है। अब पकड़ लेगा वहीं पे, तो बड़ा बड़ा प्रोटेक्शन ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो होता है थोड़ा रिस्की होता है ये सीएनजी। हवाई जहाज को सीएनजी पे चलाएगा और खतरनाक, और भी लग जाएगा। हवाई जहाज के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या हो जाता है, समताप मंडल पे -60 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए जीवन का वरदान हो जाता है। तब ना एकदम -60 पे ना एसी चलाने को ठंडा रहता है अपने से। आगे बढ़े। सीएनजी को पर्यावरण का क्या कहते हैं? मित्र। हालांकि सबसे अच्छा कौन है? हाइड्रोजन। सबसे अच्छा हाइड्रोजन है। अभी क्या है ना, ग्रीन डीजल आ गया है, बायोडीजल या ग्रीन डीजल, बायोडीजल या ग्रीन डीजल, बायोडीजल या। अब आप कहिएगा ये क्या है? तो भैया ईंधन का मतलब है आगे ना पकड़ाना है, ढेर फुटानी है तो घी लगाइए, घी में आग लगाइए, टंकी में क्या भरिए, शुद्ध घी लहका दीजिए। दिया जलवे करता है ना घी का। हवन वगैरह में क्या पेट्रोल डालते हैं लोग? क्या डालते हैं? घी डालते हैं, पेट्रोल थोड़े डालेंगे यहाँ। लोगों ने कहा कि भाई एलपीजी हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के हो गए सब, ये प्रदूषण फैलाता है। ये कहिए कि कोई कम फैलाता है, कोई ज्यादा फैलाता है। तो वैज्ञानिकों ने एक पौधा खोजा जिसका नाम था रतनजोत। क्या नाम था? एक और उसका पटीदार था जिसका नाम था जट्रोफा। क्या नाम था?
एक और था जिसका नाम था रोप सीड। क्या नाम था? क्या नाम था? रोप सीड। तो देखिए यहाँ पे रतनजोत, रोप सीड, जेट्रोफा, कैनोला, हालांकि सैलिकॉर्निया, रतनजोत, रोप सीड, कैनोला, ये जितने हैं सब, ये पौधों से जब हम जूस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जूस, और उसको एकदम महीन करके उसके अंदर छान लेते हैं। जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं ना, तो उसको बढ़िया से नहीं छानते हैं, पी लेते हैं क्योंकि पेट में पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम महीन बारीक छान लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो थोड़ा सा अल्कोहलवा के चक्कर में पूरा जूसवे में आग लग जाता है। तो कहा गया कि जब हमको जलाना ही है, पेट्रोल का यूज करना ही है, तो ये वाले का क्यों ना किया जाए? रतनजोत, रोप सीड, जेट्रोफा, इस सब का यूज क्यों ना किया जाए? समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सरकार इसको बोने पे सब्सिडी भी देती है। एक चीज याद रखना, जिस चीज में आप सरकार से उम्मीद किए वो तहस नहस हो जाएगा। इनसे जो जूस वगैरह निकाला जाता है उससे क्या बना लेते हैं हम लोग? ईंधन। लेकिन वो डायरेक्ट ईंधन नहीं हो सकता है, उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? अल्कोहल। और अल्कोहल भी बनाना इजी है, मक्का से, गन्ना से, चावल की खुद्दी से, हाँ, सड़े गले चीजों से। तो हम अल्कोहल भी बना लिए और ये ग्रीन पेट्रोल भी बना लिए। सऊदी अरब को ठेंगा दिखा दिए कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ। तो अभी ये इनिशियल फेज में है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यह उच्च कोटि का डीजल होता है। यूरो 4 मानक, देखिए कोई भी